सकते हैं। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन में मैंने आपको बताया था, जैसे y है वो किसी t का फंक्शन है मान लो, और जो x है ये भी t का ही फंक्शन है, तो जो dy/dx होता है ये dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt होगा। ठीक है, एग्जाम्पल हमने वो पैराबोला वाला ही लिया था, जैसे y की वैल्यू है 280 और x की वैल्यू है 80²। तो इसमें देखो आप dy/dt की वैल्यू कितनी थी, ये 2a थी, और dx/dt ये 280 आती थी। तो यहां से dy/dx हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, इट इज dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt। करके बताओ जरा क्या आंसर आ रहा है यहां से। वैल्यूज पुट करो। वैल्यूज पुट कर देंगे तो कितना आएगा। मेरी साउंड स्टूडेंट्स के क्लियर है अभी बिल्कुल? यस सर क्लियर है। ओके, स्क्रीन भी क्लियर दिख रही है ना? यस सर। ओके, तो ये 1/t आया dy/dx। और 1/t किसकी स्लोप थी, याद आया कुछ पैराबोला में? ये टेंजेंट की स्लोप होती थी एट पॉइंट t, है ना? तो ये जो पैराबोला है वही तो है हॉरिजॉन्टल वाला, y² = 4ax। इसके ऊपर कोई पॉइंट अगर मैं 80² 280 ले लूं, तो यहाँ पर जो टेंजेंट बनता था उस टेंजेंट की जो स्लोप आती थी वो 1/t ही तो आती थी, है ना? आप चाहो तो t को रिप्लेस भी कर सकते हो। t कहां से आ जाएगा, ये y/2 यहां से, इस वाले से आप t की वैल्यू पुट कर सकते हो y/2 में। यहां से t की वैल्यू आ जाएगी, अगर आपको आंसर y और x में ही चाहिए डेरिवेटिव का, तो ये y/2a भी आ जाएगा। अगर आपने आंसर वेरीफाई करना है तो आपको पता है कि ये जो x = 80² है, y = 280 है, इनके बीच में तो आपको डायरेक्ट रिलेशन भी पता है कि ये तो y² = 4ax होता है, तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर लो। 2y dy/dx = 4a, है ना? तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी, मतलब dy/dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट इज इक्वल टू 2a/y। एक्चुअली ये 2a/y था, उल्टा लिख लिया मैंने यहाँ पर, दोनों से बराबर आएगा 2a/y। ठीक है, वेरीफाई भी कर सकते थे आप इस तरह से, आंसर दोनों साइड से बराबर आ रहा है। ठीक है, तो यहां से कंक्लूजन, मैं एक कंक्लूजन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, क्योंकि आपने ये चीज ऑलरेडी पढ़ रखी है पैराबोला में। यहाँ पर एक चीज आपने याद रखनी, फॉर अ जनरल कर्व y = fx, derivative at x = a gives slope of tangent at that point। हो सकता है ये पॉइंट आपने ऑलरेडी कहीं कहीं ना कहीं सुना हो। मैंने क्या बोला, दैट इज dy/dx at x = a, इसको f' a से लिखा जाएगा, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये होगी
स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, मतलब अगर आपके पास ऐसे कोई ग्राफ है, कोई फंक्शन है, और एक्स इक्वल टू ए के ऊपर अगर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है इस पॉइंट के ऊपर, तो जो टेंजेंट आएगा यहाँ पे, पॉइंट कौन सा है, पॉइंट एक्स की वैल्यू ए है और एफ ए इसका ऑर्डिनेट है, क्योंकि ये वाई इक्वल टू एफ एक्स है। तो इस टेंजेंट की जो स्लोप है, इसकी जो स्लोप है, ये तो एफ डैश ए होगी। तो यहां पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं हम, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस एफ ए मतलब इसका ऑर्डिनेट हो गया, इट इज इक्वल टू स्लोप एफ डैश ए, उसका डेरिवेटिव x माइनस ए। क्या समझ आया कि टेंजेंट की इक्वेशन ऐसे भी लिखी जा सकती थी। और अगर मुझे अब नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी हो इसी के ऊपर, यहाँ पर नॉर्मल लिखना हो, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे लिखी जाएगी, क्योंकि हमें पता है स्लोप ऑफ जो नॉर्मल होती है इट इज -1 ओवर स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है, सो इट इज -1 ओवर एफ डैश ए होगा। तो नॉर्मल की इक्वेशन कितनी आ जाएगी, देयरफॉर इक्वेशन आ जाएगी वाई, पॉइंट तो वही है, इक्वल टू स्लोप एक्स माइनस ए। पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज की मैंने यहां पर भी और यहां पर भी, यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, क्या इतना समझ आया आपको? यस सर। ठीक है, नोट कर लीजिए सारा। नोट हो जाएगा तो बता देना। नोटेड? यस नो तो बोलिए। यस सर। ओके, तो इस तरह से भी आप टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते थे। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देने के लिए पैराबोला के लिए एक इक्वेशन ड्राइव करके देख लेते हैं जो हमने किया था। एग्जांपल देख लो एक इसका, जैसे आपके पास यही कर्व है पैराबोला वाली, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसके लिए टेंजेंट ड्रॉ करके देखते हैं। इस इक्वेशन के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, AT स्क्वायर 280 पॉइंट है इसके ऊपर, और हमें इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट की क्या करनी है, इक्वेशन बनानी है, और नॉर्मल भी बना लेंगे साथ में।
तो x की वैल्यू 80 स्क्वायर है, y की वैल्यू 280 है। तो यहां से dx बाय dt इक्वल टू 280 and dy by dt equal to 2a. Therefore, slope of tangent which is equal to dy by dt at this point t, it is equal to 1 over t. डिवाइड कर लिया दोनों को, ये हमने किया था। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पैराबोला में हमने किसी और तरीके से किया था ना, हमने शायद t इक्वल टू 0 किया था। तो यहाँ पे डेरिवेटिव्स का यूज कर रहे हैं, तो इक्वेशन आ जाएगी y माइनस 280 इक्वल टू 1 ओवर टी x माइनस 80 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो जरा, yt माइनस 280 स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 80 स्क्वायर। सो हम बोल सकते हैं yt इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर। और यही उसकी पैरामीट्रिक की इक्वेशन थी टेंजेंट की, अगर आपको याद रह गया है अभी तक, है ना। और इसी तरह हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी बना सकते हैं। जो स्लोप होगी नॉर्मल की, ये -1 ओवर स्लोप ऑफ टेंजेंट होगी विच इज -1 ओवर टी, सो इट इज माइनस टी। इक्वेशन लिख लो, y माइनस 280 इक्वल टू माइनस टी x माइनस 80 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहां से आ जाएगा y प्लस टी एक्स इक्वल टू 80 क्यूब प्लस 280। और यही पैरामीट्रिक की इक्वेशन होती थी टेंजेंट की, नॉर्मल की, पैराबोला के लिए। ठीक है, तो इसी तरह से आप टेंजेंट नॉर्मल का कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपको फॉर्मूला भूल गया है, और अगर आपको लग रहा है कि कैलकुलस का मैं क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ डेरिवेटिव्स का, आपका दिमाग ऐसा बोल रहा है, तो आप यूज कर लेना। हम क्वेश्चंस भी करेंगे, आपको आइडिया लगेगा उससे एक। ठीक है, अब इसी में एक और चीज कर लेते हैं, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। डेरिवेटिव्स जब चला है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट चली है, तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स जो जिनसे जो जेई के क्वेश्चंस में यूज होते हैं बीच बीच में कंसेप्ट, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। जैसे मान लो ये कोई दो कर्व्स हैं, एक ऐसे है और एक ऐसे है ना। तो जहां पर ये जो इंटरसेक्ट की है ना, मान लो ये कोई पॉइंट है, x इक्वल टू a दोनों के ऊपर लाई कर रहा है। तो यहां पर जो इंटरसेक्शन के टाइम जो एंगल बना, उस एंगल के बारे में बात की गई है। तो क्या आपको नहीं लग रहा कि जो ये एंगल है, जो इन कर्व्स के बीच का एंगल है, ये एक्चुअल में जो इस पॉइंट के ऊपर जो इन कर्व्स के ऊपर टेंजेंट बनेंगे, उनके बीच का भी एंगल होगा, है ना। तो जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स होता है ना, ये बेसिकली उनके टेंजेंट के बीच का एंगल होता है, इक्वल टू एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दोनों को टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उनके बीच का जो एंगल होगा वही माना जाएगा। तो इस एंगल को निकालने के लिए हमें तो सिर्फ टेंजेंट की स्लोप चाहिए